दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं एक सवाल के साथ और वो ये है कि जरा आप मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कंपनी है कौन से देश की है। अब आप बोलेंगे कि ये आखिर ये कैसा सवाल हुआ। अरे हाँ भाई, नाम से पता चल रहा है ये हिंदुस्तान की कंपनी है ना। लेकिन दोस्तों यही तो गेम है। आई एम श्योर आप में से कई लोग HUL को भारत की कंपनी मानते होंगे, पर दोस्तों हम आपको बता दें कि नाम हिंदुस्तान होने से कंपनी हिंदुस्तानी नहीं हो जाती। ये कंपनी है इंग्लैंड की। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भारत में जिसके हर घर में कम से कम 3 से 4 प्रोडक्ट्स देखने को मिल ही जाते हैं। वो चाहे होम केयर में सर्फ एक्सेल हो, कंफर्ट हो, व्हील या रिन हो, या फूड एंड बेवरेजेस में किसान, लिप्टन, हॉर्लिक्स, ब्रुक बॉन्ड, रेड लेबल, ताजा, ताजमहल चाय की पत्ती हो, या फिर क्वालिटी वॉल्स की मीठी मीठी आइसक्रीम। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं तो अलग, लेकिन सब एक ही छतरी के नीचे आते हैं और वो है HUL। आइए जरा इस विदेशी कंपनी का इतिहास देखते हैं और जानते हैं कि कैसे इसने अपनी जड़ें इंडियन मार्केट में फैला रखी हैं। दोस्तों कंपनी की नींव रखी थी इंग्लैंड के लीवर ब्रदर्स ने 1888 में। इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत सोप यानी साबुन से की थी और वर्ल्ड की पहली सोप कंपनी बनाने वाले यही थे। इन्होंने अपने सोप का नाम सनलाइट सोप रखा और इसी नाम से अपने इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा। उन दिनों सोप के बारे में कोई जानता नहीं था, इसलिए सभी ने इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और इनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। मार्केट और लोगों के बीच सोप की बढ़ती कंजम्पशन और डिमांड को देखकर कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे पेयर्स, लाइफ बॉय, विम और लक्स। उस समय जब हमारे देश की कमान अंग्रेजों के पास थी, तब उन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में खूब रन करवाया और सभी भारतीय प्रोडक्ट को यूज करने लगे। और धीमे धीमे समय के साथ हर कोई इन प्रोडक्ट्स को अपनी डेली लाइफ में अपनाने लगा। 1931 में इंडिया में इन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी शुरू की। इंडियंस के बीच प्रोडक्ट्स की बढ़ती कंजम्पशन को देखकर कंपनी ने इंडिया में आने का सोचा और इसके चलते साल 1931 में अपनी 3 सब्सिडरी कंपनीज खोली, जिनमें से एक का नाम था हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कुछ सालों में इसी नाम से कंपनी को इंडिया में रन किया गया। और दोस्तों आज HUL भारत में इतनी सक्सेसफुल कंपनी इसीलिए बन पाई क्योंकि कंपनी को इंडियन मार्केट में सालों का एक्सपीरियंस है और वो यहाँ के लोगों की नीड को जानती है। तभी कोई भी दूसरी कंपनी आज तक HUL को रिप्लेस ही नहीं कर पाई। तो वापस चलते हैं साल 1931 में और अपनी बात को पूरा करते हैं। दोस्तों कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लग गई। इसी बीच एक दूसरी कंपनी जिसका नाम यूनिलीवर था, उसने सब्सिडरी कंपनी के साथ अलाइन किया और साल 2007 में इसी कंपनी को रीनेम किया गया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नाम से। आज की बात करें तो इस कट थ्रोट कंपटीशन के जमाने में आज तक ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं बन पाई है जो HUL को रिप्लेस कर सके या हटा सके। आज HUL FMCG के सेक्टर में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इंडिया में HUL के 8 मिलियन स्टोर्स हैं, 4500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 1150 सप्लायर्स हैं। देख रहे हैं आप एक विदेशी कंपनी ने कैसे भारत में इतना प्रॉफिट कमाया और कमा रही है। स्टैटिस्टिक्स और कंपनी के फिगर जानने से पहले आइए एक नजर डालते हैं इनके प्रोडक्ट्स पर। दोस्तों HUL के प्रोडक्ट्स किसी एक फील्ड के नहीं है, बल्कि आपकी और मेरी डेली लाइफस्टाइल में यूज होने वाली हर चीज HUL बनाता है। इनके प्रोडक्ट्स की 3 कैटेगरीज है। पहली फूड एंड रिफ्रेशमेंट, दूसरी होम केयर प्रोडक्ट्स, तो तीसरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स। फूड एंड रिफ्रेशमेंट की कैटेगरी में आते हैं किसान जैम और सॉस, लिप्टन ग्रीन टी, हॉर्लिक्स, ताजमहल, ताजा, नॉर सूप्स, ब्रू कॉफी, बूस्ट एनर्जी ड्रिंक और भी बहुत कुछ। होम केयर प्रोडक्ट्स में शामिल है सर्फ एक्सेल, रिन, कंफर्ट, व्हील, डोमेक्स, सोप्स जैसे डव, पेयर्स, लाइफ बॉय, रेक्सोना, शैम्पू जैसे ट्रेसेमे और सनसिल्क। वहीं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं ग्लो एंड लवली, पॉन्ड्स, वैसलीन, एलेटिन एक्सेट्रा। दोस्तों ये सभी ब्रांड्स तो अलग हैं, पर सब एक ही कंपनी के अंदर आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कॉलेजेस आते हैं, लेकिन रहते सब एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर है। प्रेजेंटली HUL के 50+ ब्रांड्स हैं, जिसमें 19 ब्रांड्स तो ऐसे हैं जिनकी सेल्स 1 करोड़ से ज्यादा की है। बात करें अगर कंपनी के रेवेन्यू की, तो 2022 में जहां कंपनी का रेवेन्यू 515 बिलियन इंडियन रुपीस से ज्यादा था, वहीं 2023 में यह आंकड़ा 597 बिलियन तक पहुंच चुका है। और HUL की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में 6,38,548 करोड़ की है। साल 2023 में कंपनी की नेट इनकम दर्ज हुई थी 10,143 करोड़। कंपनी में काम कर रहे लोगों की बात करें तो HUL में 21,000 लोग काम करते हैं और कंपनी की टोटल इक्विटी 50,522 करोड़ है। दोस्तों अपने आसपास की सामान पे अगर आप नजर डालते हैं और देखते हैं तो न जाने कितने HUL के प्रोडक्ट से आप घिरे हुए हैं। आप सुबह से लेकर रात तक HUL के कई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और आपके तो दिन की शुरुआत ही होती है पेप्सोडेंट या क्लोजअप से। जी हाँ, ये तो बताना रह ही गया था, तो मैंने सोचा एंड में बता दिया जाए। ये सभी HUL के प्रोडक्ट्स हैं। HUL अम्ब्रेला मार्केटिंग करती है, यानी एक ही छत के अंदर आपको कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये थी कहानी हिंदुस्तान यूनिलीवर की, जिस कंपनी ने इंडिया में न सिर्फ अपनी शाख जमा रखी है, मगर हर साल हजारों करोड़ का प्रॉफिट भी कमा रही है। कैसी लगी आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक बिजनेस केस स्टडी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
साथ ही अगर आप चाहते हैं हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाए तो हमें वो भी आप कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। और ऐसे ही कमाल की बिजनेस केस स्टडी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक कमाल की केस स्टडी के साथ।